देखो जीवन को गौर से, यहां अतृप्त होने का कारण ही नहीं है। इस क्षण देखो, अभी देखो। यही अष्टावक्र का जोर है कि जो देखना है अभी देखो, इस क्षण देखो। अभी तो मेरे सामने बैठे, इस क्षण जरा गौर से अपने भीतर झांको। कहीं कोई अतृप्ति है, कहीं कोई आकांक्षा है, कहीं और होने का मन है, कुछ और होने का मन है। 5000 साल पहले रहस्यवादी संतों ने कहा था यह ब्रह्मांड है, अर्थात यह फैलता हुआ विश्व है। और अभी इस सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि यह जगत जो है स्थिर नहीं है। दिस इज एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ये फैलता हुआ जगत है, ये रोज फैल रहा है, बड़ी गति से फैल रहा है। यहां सब चीज फैल रही है। इस फैलते हुए जगत में तुम ये छोटा सा क्षुद्र अहंकार लिए बैठे हो। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं, अंगूरों से निचोड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो। ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश से अहंकार पैदा होता है। तुम भीतर के शून्य को स्वीकार कर लो, कहो कि मैं ना कुछ हूं। ये असलियत है। ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पक्षियों को अहंकार नहीं। अहंकार मानवीय घटना है, मनुष्य को अहंकार है। अहंकार दूसरे से तुलना है कि मैं दूसरे से आगे कि दूसरे से पीछे। जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता, जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता। और सदा ही कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है, ये बड़ी झंझट है। हर आदमी लाइन में खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे। तुमने अगर कहा कि मैं इस स्त्री को इसलिए प्रेम करता हूं कि इसकी चमड़ी सुंदर, कि इसका चेहरा सुंदर, कि शरीर बिल्कुल ठीक अनुपात में, तो तुम चम्हार हो, प्रेमी नहीं। तुमने अगर कहा कि ये बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विचारशील है, तो भी ये प्रेम नहीं, इसमें हेतु हो गया। प्रेम तो अहेतुक होता है। तुम कहते हो मुझे पता नहीं, बस प्रेम है, अकारण नहीं। कारण खोजने जाता हूं तो नहीं पाता, कोई कारण नहीं पाता, बस इसकी सन्निधि में मेरे हृदय में तरंगें उठने लगती। साधारण प्रेम को लोग इतना गुणगान करते कि उतना गुणगान अगर परमात्मा का करें तो सब मिल जाए। कोई किसी की आंखों का दीवाना हो गया है, कोई किसी के नाक नक्श का, कोई किसी के बालों के ढंग का, कोई किसी के बोलने की शैली का, कोई किसी की आवाज का, कोई किसी के चलने का, उठने का, बैठने का, कोई किसी के रंग का। तुम्हारी दीवानगी भी बड़ी अजीब है। तुम बड़ी छोटी बातों में उलझ जाते हो। और नाक कितनी ही सुंदर और ओंठ कितने ही रस भरे मालूम होते। सब मिट्टी है और सब मिट्टी में ही गिरेगा और मिल जाएगा। सब मिट्टी से ही उठा है और सब मिट्टी में गिर जाने वाला है। और इस सारी मिट्टी के खेल के बीच परमात्मा की छिपा है। मगर तुम बाहर ही भटक जाते हो, तुम द्वारपाल में ही उलझ जाते हो। तुमने जब किसी सुंदर स्त्री के मोह में अपने को बंधा पाया या सुंदर पुरुष के मोह में बंधा पाया, तब तुमने याद भी किया है कि तुमने उसके भीतर छिपे परमात्मा को देखा या नहीं।